अभी हम हैं यमुना के पास और आज हम वाकई में ये देखने वाले हैं कि क्या वाकई में यमुना का पानी उतना साफ है जितना हमें ये लोग दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर वो सब टेस्ट करने वाले थे जिसके दावे ये बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं। ये है मेरे पीछे यमुना। हाँ, ये कोई नाला नहीं बल्कि यमुना ही है। आज हम इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ कितनी गंदगी है। तो आओ चलो नीचे चलते हैं। आराम से आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कौन गिर जाए कुछ पता नहीं है। और वाकई में ये मुझे नदी तो कहीं से भी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना कचरा है ना, ये जो कॉलोनी में नाले होते हैं ना, उनसे कम नहीं है। देखिए, ये है कचरा। देखिए, ये है कचरा। और अब मैं आगे कैसे जाऊं मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी है, मैं पैर कैसे रखूं मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। आज हम वो टेस्ट भी करने वाले हैं जिसमें रवि नेगी ने दिखाया था कि ये पानी पीने लायक है। तो आइए। ओह माय गॉड, क्या ये वाकई में उतना साफ है जितना हमें दिखाया जाता है? मैं जब यहाँ पर आ भी रही थी ना, तो मुझे इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी। और यहाँ पर भी हम लोग कैसे खड़े हैं ना, वो हमें और हमारे साथ के जो लोग हैं ना उन्हें ही पता है, क्योंकि यहाँ से स्मेल जो आ रही है ना, आई कैंट एक्सप्लेन। तो भाई देखो, इसमें पैसा तो इतना खर्च किया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। मैंने डाटा चेक किया था तो डाटा में 23,000 करोड़ प्लस पैसा खर्च किया गया है सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी को साफ करने के लिए। और ये अलग अलग सरकारों ने किया है। ये क्या है? मतलब ये देखकर मेरी बातें रुक जा रही हैं। और ठीक है, उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए सारी नदियों को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने इसका बजट निकाला है, जिसमें से उन नदियों को क्लीन करने में से एक यमुना भी शामिल है। लेकिन साफ सफाई आप देख रहे हो, मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह दिखा रही हूँ, लेकिन आप चारों तरफ अगर देखोगे ना तो वही गंदगी, वही कचरा और वही नाले जैसा पानी। स्टॉप गाइस, अभी हम यहाँ पर रवि नेगी वाला टेस्ट भी करने वाले हैं, जिसमें वो यमुना नदी के पास आए थे और उन्होंने ग्लास में पानी को इतना साफ दिखाया था और उन्होंने उसमें नहा के दिखाया था। वो तो नहाए थे, हम नहीं नहाने वाले क्योंकि यहाँ का हमें दिख रहा है भाई बिल्कुल नाले वाला सीन है। तो आओ गाइस, यहाँ हड्डियां भी पड़ी हुई हैं। अब ये इंसान की है या जानवर की वो मुझे नहीं पता, और मैंने इसको नांग दिया है। तो और यहाँ पर ये भी हड्डी है गाइस, देखो। चलो आ जाओ, इससे ध्यान हटा लेते हैं। तो गाइस चलो अब हम चेक करते हैं, ग्लास निकाल लेते हैं। और मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं हो रहा। या हम अपने कैमरामैन से कहें? क्या कैमरामैन से ही कहते हैं। और जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की तो उनका कहना कुछ ऐसा था जिसे सुनकर हम भी शॉक हो गए। जो चीज हमें उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, उन्होंने ये बातें कही। अभी मैंने ना यहाँ से इस यमुना नदी से पानी निकाला है, और आई थिंक आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ, हम यहाँ के लोकल ही रहने वाले। अच्छा, तो ये पानी पीने लायक है क्या लगता है? ये तो पानी न पीने लायक है न नहाने लायक है। इस पानी की कंडीशन देख रहे हो आप, जगह जगह हड्डी डली है, जगह जगह विसर्जन का सामान डला है, कहीं कुछ डला है, कहीं कुछ डला है। ये पानी पीने लायक तो इसमें तो कुत्ता भी नहीं पानी पिएगा, मछली तक नहीं रह पाती है इस पानी में। इस गंदे पानी को कौन पिएगा? वो यमुना के गंदे पानी से इतने डिसअपॉइंटेड थे कि इन्होंने विधायक, मंत्री से लेकर हर किसी को टारगेट कर दिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, कहने के लिए तो आदमी कह देता है, मंत्री भी कह देते हैं कि पानी साफ है, पीने लायक है, हम इसमें नहाएंगे, डुबकी भी मार के जाते हैं। कैमरा आता है, कैमरे के सामने डुबकी मार के चले गए, फिर दोबारा कोई देखने के लिए आता है। आप खुद देख लो कितनी गंदगी पड़ी है, जगह जगह बोतलें पड़ी हैं,
कहीं घड़ियाल पड़े हैं, कहीं हड्डियां पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, बाल पड़े हैं। लेकिन गंदे पानी में कोई आना भी चाहेगा, कितनी बदबू आ रही है, आप खुद बताओ इसको देख के। वैसे रियल में ये बात सच है, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है। बाकी इन्होंने जो मंत्री विधायक का नाम लिया है वो कौन है, आप कमेंट करके बता दो। और कंपैरिजन तो कर ले, तो आप भी हमारा कंपैरिजन देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहेंगे। चलो देखते हैं। ये है पीने वाला पानी और ये है यमुना का पानी। क्या आप इसे पी सकते हैं? क्या आप इस पानी को ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको कौन ट्राई करेगा? इसमें बदबू इतनी आ रही है, पीने के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, हाथ में भी पकड़ने के लायक नहीं है ये तो। तभी तो मैंने ऐसे पकड़ रखा है। ये देखो, ये पानी है पीने वाला, और वो पानी कौन सा पानी है? ये मिनरल वाटर है दिल्ली सरकार का। तो दिल्ली सरकार कहती है कि नहीं, ये सबको पानी पीने के लिए स्वच्छ हो रहा है। नींबू पानी है अंकल, पी लो। पानी है ये, थोड़ा शिकंजी है ये। तो नहा के दिखाएंगे आप? हम नहा के क्या, इसको छूना भी नहीं चाहेंगे। अरे मतलब वो रवि ने की नहाए थे ना, आप भी नहा के तो दिखा ऐसे ही दो। कैमरा के सामने तो कोई भी नहा लेता है। सामने आगे जमीनी स्तर पे देखो ना, कितना पैसा खर्च हो गया जमीनी स्तर पे। आज तक सरकारें आई और गई, जमुना वैसी के वैसे ही है। पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान जाने दिल्ली का। क्रेन क्रेन क्रेन, अरे अंकल क्यों बोल रहे हो सरकार को उल्टा सीधा? वो पीछे क्रेन काम कर तो रही है। काम कर तो रही है, वो नीचे की गंदगी ऊपर ला रही है, ऊपर की गंदगी नीचे ले जा रही है। उससे कोई पानी साफ थोड़ी नहीं होगा, वो तो गंदगी साफ थोड़ी नहीं कर रही है, वो तो कचरा बीच में चल रही है। जो कचरा पड़ा है, मैंने तो ये पड़ा है साइडों में। 100% की बात कही है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा, पहले बोल दे रही हूँ। हो गया कांड, सत्यानाश। ये कांड मेरे साथ ही होना होता है। अरे यार, छी। अंकल अंदर से कर दो, बाहर से ना करो जाए। मैं सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा ना हो ना हो ना हो, और मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं इस चप्पल को तो पहनने अभी नहीं वाली। गाइस, आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, यहाँ पर लोग छठ पूजा मनाते हैं और छठ पूजे का कचरा ये सालों साल कहीं नहीं जाता, ये यही रहता है। यहाँ से पता नहीं कहाँ जाता है, नदियों में बहता है, आगे जाता है और नदियों को गंदा करता है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, रेखा गुप्ता जी का, द सीएम ऑफ दिल्ली, इनका भी स्टेटमेंट आया है कुछ ही दिन पहले में भी, 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि संडे वाले दिन हम सब लोग मिलकर यमुना की साफ सफाई करने वाले हैं। हमने 500 एनजीओ से संपर्क किया है और हम अब यमुना की साफ सफाई करेंगे। तो देखते हैं, ये वादे ना जाने कितनी सरकारें आई, कितने सीएम आए, सबने किए और कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई में ये साफ होने वाली है या नहीं। और गाइस, आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, फैक्ट है क्या जो हमारे साथ हुआ है वो बता रही हूँ। अभी यहाँ पर शूट करने से पहले हम लोग शूट करने के लिए गए थे वहां पर, जहां पर एक ट्रक खड़ा है और उस ट्रक के अंदर क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। पूछो क्यों? आप तो कमेंट करके पूछना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर शूट करने से पहले ना वहीं पर गए थे और वहां पर कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने देखा कि हम लोग यहाँ पर शूट वगैरह करने के लिए आए हैं और उन्होंने आपस में तेज ये बोलना शुरू कर दिया कि अब यहाँ पर लेबर आ रही है, ट्रेनें आ रही हैं, क्रेन आ रही है, मशीन्स आ रही हैं, यहाँ पर अभी ये कचरा साफ कर दिया जाएगा थोड़ा बहुत और वहां टेंट लगा दिया जाएगा और पीछे से पानी खोल दिया जाएगा, तो पानी का बहाव आएगा और यहाँ की सारी गंदगी सारी भगा के लेके चला जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ये बातें कही क्यों। हम तो यहाँ वीडियो शूट करने आए थे। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जनगणना करने वाले हो? हमने बोला नहीं भाई, हाँ सिर्फ रेखा गुप्ता जी के ऑर्डर पे हो रहा है। और मैं 100% श्योर हूँ ये जो टेंट अभी लग रहा है, जिसकी बातें अभी कुछ ही देर पहले वही के लोग जो ये सब कर रहे हैं वो हमारे सामने कह रहे थे, इसी टेंट में हमें रेखा गुप्ता जी कुछ ही दिन। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हमसे वादे करते हैं और इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और हमारे सामने फाइलों में काम करता हुआ दिखाते हैं, क्या ये वाकई में सच है? कमेंट करके बताइए।
और गाइस एक चीज और बताऊं, वहां पर है शमशान घाट और वहां पर लोगों को उनकी बॉडी को जलाया जाता है। आफ्टर दैट उनकी राख को, उनके वेस्ट ऑफ बॉडी को यहीं पर बहा दिया जाता है, इसी पानी में बहा दिया जाता है। तो अब अगर आप वाकई में हमारी इसी तरीके से ग्राउंड लेवल पर सच्चाई देखना चाहते हैं कि क्या जो सरकार हमसे वादे करती है क्या ये वाकई में सच है, ये अगर आप आगे भी इसी तरीके से देखना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कि वी आर विथ यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।